ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 6 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की यह चर्चा हमारी रूहानी यात्रा में बहुत गहराई लेकर आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज के इन महावाक्यों की गहराई में उतरने से पहले आइए कुछ पलों के लिए इस भारी दुनिया के शोर, अपनी सभी चिंताओं और दिन भर की भागदौड़ से मन को पूरी तरह समेट लें। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक अत्यंत शांत, चैतन्य और पवित्र सितारा महसूस करें। सच में, जब हम इस आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, अपने असली फरिश्ता स्वरूप में आते हैं, तभी हम परम धाम में बैठे उस मीठे शिव बाबा के निस्वार्थ प्यार को गहराई से ग्रहण कर पाते हैं। आज बाबा हमें संपूर्ण पावनता और उनके अविनाशी यज्ञ में स्वाहा होने का एक बहुत ही सुंदर और गहरा रहस्य बताने वाले हैं। तो आइए अपने संकल्पों को शांत कर बुद्धि के तार सीधे शिव बाबा से जोड़ लें और आज की इस अलौकिक चर्चा का आरंभ करें। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा के मीठे शब्दों से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं? अक्सर जब हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपना समय दे दिया, धन दे दिया या कुछ जिम्मेदारियां उठा ली, तो बस हमने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। लेकिन यहाँ बाबा समर्पण की एक बिल्कुल अलग शर्त रख रहे हैं, संपूर्ण पावनता। जी हाँ, यही तो समझने वाली बात है। आप सोचिए, अगर आप किसी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति को पानी का ग्लास दें, लेकिन उस ग्लास के अंदर थोड़ी सी भी गंदगी हो, तो क्या वो उसे स्वीकार करेगा? नहीं ना। शिव बाबा तो सर्वोच्च हैं। मतलब जब तक आत्मा में रत्ती भर भी अशुद्धि या देह अभिमान है, वो अर्पण पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी हमारी बलिहारी या हमारा समर्पण केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। बाबा हमें हमारी असली मिठास याद दिला रहे हैं। जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो वो हमारी ओरिजिनल पावन स्थिति को पुकार रहे हैं। पावन का ही आत्मा की असली मिठास है ना? बिल्कुल। और इसी बात पर बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर स्वचिंतन का आईना थमाया है। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। जरा हम खुद से पूछें कि क्या हम दिन भर में ये चेकिंग करते हैं? क्या मेरी दृष्टि में, मेरे शब्दों में या मेरे सूक्ष्म ख्यालों में भी कोई अशुद्धि तो नहीं आ रही? आहा, सचमुच ये बहुत गहरी चेकिंग है। अगर हम इस पावनता को अपने हर दिन का फाउंडेशन बना लें तो हमारे हर कर्म में वो रूहानी खुशबू अपने आप आने लगेगी। मतलब जब नींव मजबूत होगी तो बलिहारी भी स्वतः ही बाबा द्वारा स्वीकार हो जाएगी। जी हाँ। और आज की मुरली में बाबा ने समर्पण की इसी गहराई को लेकर एक बहुत ही सटीक प्रश्न भी पूछा है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? आइए हम सभी कुछ पल रुक कर इस गहरे प्रश्न को खुद से पूछें। क्या जब हम अपने पुराने संस्कारों को छोड़ते हैं तो वो खुशी खुशी होता है, या अंदर से एक अजीब सा संघर्ष, एक मजबूरी या बोझ महसूस होता है? बिल्कुल, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और इस उलझन का उत्तर बाबा ने बहुत ही स्पष्टता से दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो, अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। यहाँ स्वाहा शब्द सुनकर कई बार दुनियावी लोगों को लगता है कि शायद हमें अपना घर, परिवार और कामकाज सब छोड़कर किसी जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन भाई, बाबा यहाँ एक बहुत सूक्ष्म स्तर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो सूक्ष्म स्तर है ट्रस्टी बनने का। दुनिया में लोग मजबूरी में अंत समय में अपनी सारी संपत्ति, शरीर और रिश्ते छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम समझदारी से अपने वर्तमान पुरुषार्थ से अपनी मेरापन की भावना को स्वाहा करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये तन, मन और धन सिर्फ बाबा का है, और बदले में वो हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की प्रालब्ध एक बिल्कुल निर्विकारी जीवन दे देता है। सच में ये तो खुशी खुशी करने वाला रूहानी सौदा है। बिल्कुल। जब हमें ये भान होता है कि अंत में वैसे भी सब कुछ इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में भस्म होना ही है, तो क्यों ना हम अपनी इच्छा से, समझदारी से अभी उसे सफल कर लें। मतलब यही तो ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। अगर हम आज इतने समझदार हो रहे हैं
तो हम पहले इतने बंधनों में कैसे फंस गए? हमारी वो पावन स्थिति और स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ खो गई, है ना? जी हाँ, इस सवाल का जवाब बाबा ने आज की पहली मुख्य शिक्षा में समय की सीढ़ी का उदाहरण देकर बहुत गहराई से समझाया है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप, यानी सतयुग और त्रेता युग में पूरे 2500 साल तक हम आत्माएं संपूर्ण पावन और पुण्य आत्माएं थीं। बिल्कुल। हमारा हर कर्म श्रीमत के आधार पर था। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं, वो हर एक अपनी दिल से पूछे, आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। मतलब द्वापर युग से कुछ ऐसा बदला जिसने हमें नीचे गिराना शुरू कर दिया। आहा, और वो बदलाव था देह अभिमान। जैसे ही हम खुद को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगे, हम आसुरी मत यानी रावण की मत पर चलने लगे। 5 विकारों ने हमें घेर लिया और इसी कारण हम सीढ़ी से लगातार नीचे ही उतरते गए। जी हाँ, और हम ये भी देखते हैं कि जब इंसान नीचे गिरता है तो वो बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है। भक्ति मार्ग में हमने कितने तप किए, यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन क्या उन सब से हम दोबारा सीढ़ी चढ़ पाए? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आज बाबा तोड़ रहे हैं। भक्ति के उन शारीरिक साधनों से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। वे केवल कुछ समय के लिए मन को दिलासा देते हैं, लेकिन आत्मा की मूल बीमारी जो कि देह अभिमान है, उसे जड़ से खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए अब बाबा कह रहे हैं कि अपनी दिल से पूछो, हमें खुद का गहराई से स्वचिंतन करना है कि अब हम इस सीढ़ी पर कहाँ खड़े हैं। क्या हमने नीचे उतरना बंद कर दिया है? क्या हम ज्ञान और याद की शक्ति से वापस उस पुण्य आत्मा की स्थिति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? बहुत सुंदर चिंतन है ये। सीढ़ी पर वापस ऊपर चढ़ने के लिए हमें किसी की मदद चाहिए, और वो मदद कोई साधारण इंसान तो दे नहीं सकता। बाबा ने अपनी दूसरी शिक्षा में परमात्मा का सत्य परिचय दिया है, जो इस सीढ़ी पर चढ़ने की असली चाबी है। जी हाँ, बाबा कहते हैं, याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई अचानक मुसीबत आती है तो बिना सोचे इंसान की आंखें ऊपर की ओर उठती हैं और मुख से ओ गॉड फादर निकलता है। मतलब हमारी आत्मा की गहरे संस्कारों में उस निराकार ज्योति बिंदु पिता की याद कहीं ना कहीं दर्ज है। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सकें, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। ये सच में एक ऐसा गुह्य रहस्य है जिसे अगर गहराई से समझ लिया जाए तो हमारी सारी भटकन ही खत्म हो सकती है। गॉड फादर यानी रचयिता हमेशा जन्म मरण और देह के चक्र से बाहर होना चाहिए। अगर वो भी शरीर में फंस जाए तो वो हमें कैसे निकालेगा? सही कहा आपने। जो खुद दलदल में है वो दूसरों को नहीं निकाल सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर या स्वयं श्री कृष्ण, इन सभी के पास अपना शरीर है। ये सभी सृष्टि नाटक के पात्र हैं। केवल एक निराकार शिव बाबा ही इस नाटक से न्यारा और इसका दृष्टा है। और बाबा याद दिलाते हैं कि श्री कृष्ण भी श्रीमत से ही देवता बने थे। हाँ, सोचिए आज हमें कितनी बड़ी बात पता चल रही है। जिस श्री कृष्ण की हम इतनी भक्ति करते हैं, वो श्री कृष्ण भी पिछले कल्प में शिव बाबा की इसी श्रीमत पर चलकर ही देवता बने थे। आज हमें साक्षात उसी भगवान की श्रीमत मिल रही है। जी हाँ, ये ज्ञान आत्मा में एक अद्भुत नशा और खुशी भर देता है। हम सीधे उस सत्ता से पढ़ रहे हैं जो देवों को भी देव बनाती है। तो आइए इस श्रीमत के आधार पर अब कर्मों के उस विज्ञान को समझें जो हमें देवता बनाएगा। हमारी तीसरी शिक्षा में बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म का गुह्य राज खोला है। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र यह है। दुनिया भर के दार्शनिक इस बात पर उलझते हैं कि कर्म के बंधन से कैसे छूटा जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर गुफा में बैठ जाने से कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा ने साफ कर दिया कि परम धाम यानी मूल वतन के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जहां कर्म न हो। ये साकार्य दुनिया ही कर्म क्षेत्र है। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं, सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर सतयुग में भी कर्म होते हैं, वहां भी लोग चलते हैं, बात करते हैं, महल बनाते हैं, तो वे कर्म अकर्म कैसे बन जाते हैं? उनका कोई पाप पुण्य का खाता क्यों नहीं बनता? इसके पीछे का कारण है आत्मा की संपूर्ण प्योरिटी। सतयुग में 5 विकार रूपी रावण मौजूद ही नहीं होता। वहां मैं और मेरा का अहंकार नहीं है।
जब कर्म के पीछे कोई स्वार्थ या देह अभिमान नहीं होता तो वो कर्म आत्मा पर कोई बोझ नहीं डालता। वो स्वाभाविक और सुखदायी अकर्म होता है। जी हाँ, इसके विपरीत कलयुग में रावण का राज्य है। हर काम के पीछे चाहे कितना भी अच्छा रूप क्यों न दिया जाए, कहीं न कहीं नाम, शान, स्वार्थ या कोई न कोई सूक्ष्म विकार छिपा होता है। इसीलिए वे कर्म विकर्म यानी पाप कर्म बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसे हम अपने आज के जीवन में कैसे उतारें? जब हम ऑफिस में हों या घर में कोई काम कर रहे हों, तो बस एक पल रुक कर ये देखें कि क्या मेरे इस कर्म के पीछे कोई अहंकार या ईर्ष्या तो नहीं है। अगर हम शिव बाबा की याद में खुद को केवल एक निमित्त मानकर कर्म करेंगे तो कलयुग में रहते हुए भी हमारे कर्म अकर्म बनने लगेंगे। सचमुच। और इन विकर्मों के पुराने खातों को भस्म करने की जो विधि है वो बाबा ने अपनी चौथी शिक्षा में बताई है। बाबा कहते हैं, भारत जैसा दानीखंड और कोई नहीं होता। दुनियावी दान और इस रूहानी स्वाहा होने में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया में एक पतित मनुष्य दूसरे पतित को दान देता है, जिससे कुछ अल्पकाल का सुख मिल जाता है। जी हाँ। आगे बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारा जो भी तन, मन, धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजसूय, अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। प्राचीन काल में राजा लोग चक्रवर्ती बनने के लिए एक घोड़ा छोड़ते थे और अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन भाई बाबा यहाँ किस घोड़े की बात कर रहे हैं? यहाँ अश्व या घोड़ा हमारा ये जिद्दी, चंचल और अनियंत्रित मन है, हमारा देह अभिमान है। बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में हमें कोई भौतिक घोड़ा या सामग्री नहीं जलानी है, बल्कि अपनी पुरानी वृत्तियां, अपने देह अभिमान की मैंपन को स्वाहा करना है। इसी से हमें स्वयं पर राज्य प्राप्त होगा। बिल्कुल सही। और इस ज्ञान यज्ञ में हम सीधे ज्ञान के सागर को अपना कचरा दे रहे हैं। लेकिन बाबा हमारी ये बलिरारी तब तक पूरी तरह स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें मामेकम याद की अग्नि ना हो। जी हाँ, केवल एक शिव बाबा की याद। अगर हम अपना समय दे रहे हैं लेकिन बुद्धि कहीं और भटक रही है तो वो स्वाहा नहीं हुआ। अपनी आत्मा को प्योर बनाने के लिए ये निरंतर याद की अग्नि ही एकमात्र साधन है। क्या हम दिन भर एक बाबा की याद में रहते हैं? ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। हाँ, जब हम खुद को पूरी तरह से इस यज्ञ में झोंक देते हैं तो हम वास्तव में एक बहुत बड़ी कैद से आज़ाद हो रहे होते हैं। बाबा की 5वीं शिक्षा इसी कैद और मुक्तिदाता के बारे में है। बाबा कहते हैं, अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। 63 जन्मों का दुख, ये कोई छोटी अवधि नहीं है। आत्मा सच में पुकार रही है। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं, एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। बाप समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जेल में है। रामायण की कितनी खूबसूरत और रूहानी व्याख्या है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि सीता सिर्फ एक थी जिसे रावण ने कैद किया था, लेकिन बाबा कहते हैं कि आज इस दुनिया का हर मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आंतरिक रूप से एक सीता ही है। जी हाँ, ये कोई लोहे की सलाखों वाली जेल नहीं है। ये 5 विकारों की अदृश्य जेल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने आत्मा को इतनी मजबूती से बांध रखा है कि आत्मा अंदर ही अंदर छटपटा रही है, दुखी है और मुक्ति की पुकार कर रही है। आहा, और आप देखिए, ये नजरिया हमें दूसरों के प्रति बहुत रहमदिल बनाता है। जब कोई हम पर क्रोध करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान बुरा नहीं है, बल्कि वो रावण की जेल में कैद एक बेबस आत्मा है जो अपने ही विकारों के अधीन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल जाता है, सब आत्माएं विकारों में पूरी तरह फंस जाती हैं, तब वो लिबरेटर, हमारा मुक्तिदाता शिव बाबा परमधाम से इस धरती पर अवतरित होते हैं। केवल वही हैं जो बाहर से आकर हमारी इन बेड़ियों को काट सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि बाबा ज्ञान के अस्त्रों से हमारे पुराने बंधनों को काट रहे हैं? ये मुक्ति का अनुभव बहुत गहरा है। लेकिन जब लिबरेटर हमें आजाद कर देता है तो हम जाते कहाँ हैं? हमारी नई शुरुआत कैसी होती है? ये बाबा ने अपनी 6ठी शिक्षा में समझाया है। जी हाँ, बाबा कहते हैं, मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्योमौफिक नहीं है। ये परमात्मा के अवतरण और मनुष्यों के जन्म के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। शिव बाबा अजन्मा है। वो हमारी तरह माँ के गर्भ से जन्म लेकर शारीरिक कष्ट नहीं सहते। वो तो एक साधारण वृद्ध तन प्रजापिता ब्रह्मा का केवल आधार लेते हैं ताकि वो हमें ज्ञान सुना सकें। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है।
हाँ, ये जो तुलना है ना गर्भ महल और गर्भ जेल की, ये बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, बाबा आगे स्पष्ट करते हैं, यहाँ विकर्म करते इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। आज के समय में, कलयुग में, माँ के गर्भ में आना एक सजा के समान है। आत्मा अपने विकर्मों का हिसाब चुकाने के लिए एक बहुत ही संकुचित और कष्टदायी स्थिति में रहती है। लेकिन सतयुग की दुनिया में कोई विकर्म है ही नहीं। वहां की प्रारब्ध निर्विकारी है, इसलिए वहां का गर्भ भी गर्भ महल के समान अत्यंत सुखदायी होता है। वहां आत्मा आराम से विश्राम करती है और खुशी खुशी जन्म लेती है। बिल्कुल। आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक नया रूहानी जन्म ले चुके हैं। हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां आपस में भाई बहन हैं और दादे शिव बाबा से स्वर्ग का वो वर्षा ले रहे हैं जहां हमें गर्भ महल का सुख मिलेगा। हमें हर आत्मा को इसी आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। हाँ, बहुत ही सुंदर स्वचिंतन है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार जो बाबा ने दिया है, बाबा कहते हैं, एक कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। इन धारणाओं में ही हमारे पूरे दिन का पुरुषार्थ छिपा हुआ है। लौकिक दुनिया में जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कई बार परिस्थितियां उकसाती हैं कि हम क्रोध करें या अहंकार दिखाएं। जी हाँ, और यहीं पर हमारी चेकिंग शुरू होती है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई गलत तरीके से गाड़ी निकालता है। उस समय चिड़चिड़ाहट होना एक विकार है। अगर हम उस समय शांत रह पाएं तो हमने एक विकर्म होने से रोक लिया। बिल्कुल सही, यही सच्ची पावनता है। और बाबा कहते हैं, दो ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहाकर सफल करना है। पावनता सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या मंदिर जाना नहीं है। पावनता है हर सेकंड अपने विचारों को शुद्ध रखना। और यज्ञ में स्वाहा करने का मतलब है कि हमारा हर श्वास, हमारी हर ऊर्जा ईश्वरीय सेवा और खुद को बेहतर बनाने में लगे। जी हाँ, और इस धारणा को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए बाबा ने हमें आज एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। हाँ, बहुत सुंदर तुलना है। और उस पत्थर को हटाने की ताकत माइट यानी शक्ति है, जो शिव बाबा की याद से मिलती है। अगर हमारे पास ज्ञान है कि क्रोध बुरा है, लेकिन उसे रोकने की शक्ति नहीं है, तो हम हार जाएंगे। जी हाँ, बाबा कहते हैं, तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। इसका तरीका यही है कि बाप के साथ सदा कंबाइंड रहें। जब हम ये महसूस करते हैं कि शिव बाबा हर पल मेरे साथ हैं, तो हम अकेले नहीं रहते। कोई भी माया का विघ्न हमें डरा नहीं सकता। हम सच में विघ्न विनाशक बन जाते हैं। बिल्कुल, और इसी शक्ति को दिन भर बनाए रखने के लिए बाबा ने आज का स्लोगन दिया है। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। ये स्लोगन हमारे मन के लिए एक सर्किट ब्रेकर या इनर स्विच की तरह काम करता है। हमारे घरों में जब भी वोल्टेज एकदम से बढ़ता है, तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और आग लगने से बच जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर की बुराइयां जैसे सूक्ष्म ईर्ष्या या व्यर्थ संकल्प, और बाहर की बुराइयां जैसे क्रोध में बोले गए शब्द हमारे आध्यात्मिक घर में आग लगा सकते हैं। जैसे ही कोई बुरा विचार आए, उसे तुरंत बाबा को विल कर दीजिए, मतलब समर्पित कर दीजिए। विचार आया और आपने कहा, बाबा ये विचार आपका है, मेरा नहीं। ये करते ही आप उस अहंकार के पावर सप्लाई काट देते हैं। और जैसे ही आप बुराई को विल करते हैं, आपके अंदर एक अलौकिक विल पावर जागृत हो जाती है। सचमुच। और इस आंतरिक शक्ति को और गहरा करने के लिए बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बाहरी दुनिया में हलचल लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हमारा अचल और अडोल रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ,
बाबा कहते हैं अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ है। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि अब ये बचपन का खेल, यानी छोटी छोटी बातों में नाराज होना, रूठना, मनाना, ये सब पूरा हुआ। अब हमें फरिश्ता स्वरूप का परिपक्व अभ्यास करना है। बिल्कुल। बाबा आगे कहते हैं अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकांत प्रिय बनो। एकांत का मतलब ये नहीं कि हमें कमरा बंद करके बैठना है। असली एकांत तो मन के भीतर है, जहां व्यर्थ विचारों का जरा भी शोर नहीं है। जी हाँ, जब हम इस आंतरिक साइलेंस और एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तभी हम बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति का गहराई से अनुभव कर सकते हैं। और जब हम खुद समर्थ बनेंगे तभी हम दुनिया की उन निर्बल आत्माओं को शक्ति दे पाएंगे जो डर और दुख में है। आहा, बिल्कुल। तो आइए अब इन्हीं अव्यक्त इशारों को और बाबा की आज की पूरी शिक्षा को अपने मन में गहराई तक उतारने के लिए हम 5 शक्तिशाली रूहानी स्वमान का अभ्यास करें। पहला स्वमान, मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरे मस्तक के बीच एक चमकता हुआ श्वेत प्रकाश बिंदु है। मेरे हर संकल्प से पावनता की शुद्ध किरणें चारों ओर फैल रही हैं। कोई भी सांसारिक अशुद्धि मुझे छू नहीं सकती। आज दिन भर में जब भी कोई अपवित्र विचार या कमजोरी आप पर हावी होने की कोशिश करें तो भाई तुरंत एक पल के लिए रुकें और इसी स्वमान में टिक जाएं। ये स्वमान आपकी ढाल बन जाएगा। दूसरा स्वमान, मैं बाबा के यज्ञ में सर्वस्व स्वाहा करने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ। महसूस करें, मेरा ये तन, मेरा मन, मेरी संपत्ति और मेरे संबंध सब कुछ मीठे शिव बाबा का है। मैं केवल एक निमित्त हूँ, एक ट्रस्टी हूँ जो बहुत प्यार से बाबा के कार्य की देखभाल कर रहा हूँ। हाँ, जब हम मैं और मेरा का बोझ बाबा को सौंप देते हैं तो हम तुरंत कितने हल्के हो जाते हैं। ये ट्रस्टीपन का भाव हमें हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देता है। बिल्कुल। तीसरा स्वमान, मैं विकर्मों से मुक्त अकर्म करने वाली देवता स्वरूप आत्मा हूँ। देखें अपने उस भविष्य के देवता स्वरूप को सतयुगी दुनिया में, जहां मेरा हर कर्म कमल के फूल के समान निर्लेप है। मुझ पर शिव बाबा की छत्र छाया है, इसलिए आज मेरा हर कर्म देह अभिमान से मुक्त और सुखदायी बन रहा है। जी हाँ, जब भी किसी के साथ बात करते हुए थकावट या चिड़चिड़ापन महसूस हो तो बस अपने इस शांत देवता स्वरूप की स्मृति में आ जाएं। आपका व्यवहार स्वतः ही मधुर हो जाएगा। चौथा स्वमान, बै लाइट माइट संपन्न मास्टर नॉलेजफुल विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अनुभव करें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट सुनहरी किरणों के रूप में मुझ आत्मा में लगातार समा रही हैं। मैं हर पल अपने पिता के साथ कंबाइंड हूँ। जीवन में आने वाली कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति या विघ्न अब मेरे सामने एक चींटी के समान है। मैं अपनी रूहानी दृष्टि और एकाग्रता से हर विघ्न को पिघला रही हूँ। बिल्कुल। और पांचवां स्वमान, मैं सदा अचल, अडोल और एक रस स्थिति में रहने वाली एकांत प्रिय आत्मा हूँ। महसूस करें उस गहन शांति को। मैं दुनिया की हर आवाज, हर हलचल, हर भौतिक प्रभाव से बहुत दूर परमधाम के उस शांत लाल प्रकाश में शिव बाबा के बिल्कुल करीब स्थित हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात हिला नहीं सकती। जब भी आसपास का माहौल अशांत हो, बहुत शोर हो, बस एक पल के लिए अपनी आंखें खुली रखते हुए भी इस आंतरिक एकांत में, इस साइलेंस की गुफा में चले जाएं। बाबा की मौन की शक्ति आपको फिर से चार्ज कर देगी। सच में आज का ये रूहानी सफर हमें एक अलग ही ऊंचाई पर ले गया है। बाबा ने सिर्फ हमें हमारी पुरानी स्थिति, सीढ़ी से नीचे गिरना नहीं दिखाई, बल्कि मामेकम याद के रूप में वापस चढ़ने का नक्शा भी दे दिया है। जी हाँ, हमने आज गहराई से समझा कि समर्पण का मतलब सिर्फ वस्तुएं देना नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी मैं को सर्किट ब्रेकर की तरह बाबा को विल कर देना है, ताकि हमारी आंतरिक विल पावर जागृत हो सके। और जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी हमारी बलिहारी स्वीकार होगी। बिल्कुल। जो भी रूहानी भाई बहन आज हमारे साथ इस गहरी चिंतन की यात्रा पर थे, हम आपसे बड़े प्यार से अनुरोध करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें। ये कोई साधारण चैनल नहीं है, ये शिव बाबा की रोज की श्रीमत, उनके गहरे रहस्यों और प्रैक्टिकल धारणाओं को जीवन में उतारने का एक रूहानी साधन है। इसे एक ईश्वरीय सौगात समझकर रोज जुड़ें। जी हाँ,
बाबा की वाणी हर रोज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरती है, हमारे पुरुषार्थ को और तेज करती है। तो आइए आज सारा दिन बाबा की इसी मीठी याद में, उस एकांत और अचल स्थिति में बिताएं। बाबा की छत्र छाया आप सब पर सदा बनी रहे। अच्छा, ओम शांति।